यदि हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन, चाहे विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, गुप्ता हो, ए टू जेड कोई भी जाति का हो, यदि वो भावना जुड़ने वाली जो भावना के साथ में हमारे साथ में जुड़ना चाहता है तो उनका भी मान सम्मान है। हमारे महापुरुषों ने इस देश के अंदर जातिवाद कभी नहीं किया है। ये चीज का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने मानवता के लिए कार्य किए हैं, देश के लिए कार्य किए हैं, मानव कल्याण के लिए कार्य किए हैं, महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किए हैं। मैं स्वयं अपनी जिम्मेदारी इस पर लेता हूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का हूं। केवल मैं अपना जिम्मेदारी ले सकता हूं कि इस मुक्त नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में मैं बहुजन समाज पार्टी का समर्थक हूं। केवल मैं अपना जिम्मेदारी में ले सकता हूं, लेकिन इस संगठन में जुड़े हुए जितने भी साथी हैं वे सभी लोग राजनीतिक स्तर पे अपने अपने माध्यम से स्वतंत्र है। वो चाहे किसी भी पार्टी में जाए, किसी भी राजनीतिक दल में जाए, वो चीज हमें नहीं देगी। हमारे महापुरुषों ने मानव कल्याण के लिए कार्य किए हैं, देश के विकास के लिए कार्य किए हैं, तो हम लोगों को भी मानव कल्याण पे सबसे ज्यादा ध्यान हम लोगों को केंद्रित करना है। जातिवाद दूसरों ने किया है, जातिवाद हमें नहीं करना है। जातिवाद किए नहीं, तो हम लोगों को जातिवाद नहीं करना है, इस पे हम लोगों को ध्यान देना है। साथियों, आज का जो माहौल है, आज के माहौल के हिसाब से हमें एकजुट होकर हमारी ताकत बनाकर, ताकत मजबूती बनाकर, और मजबूती कैसे बनेगी? आज फुले शाह अम्बेडकर, कांशीराम जी हमारे बीच में नहीं है, आज वो हमें विचार देने के लिए नहीं आएंगे। आज के माहौल के हिसाब से ही, आज के माहौल के हिसाब से विचार बना के ही हम लोगों को आगे बढ़ना है। मिशन मूवमेंट पे ही चल रहा है, लेकिन मिशन मूवमेंट पे चलने के लिए आज की जो दौर है, आज के दौर के हिसाब से हम लोगों को साथियों चलना पड़ेगा। और जातिवाद से हम लोगों को दूर रहना है। इसमें बताया कि हमारे राजू भाई यहाँ पे हैं, राजू गुप्ता जी हैं, प्रजापति जी है, हमारी बहन है विश्वकर्मा जी, तो सबको एकजुट करके मानवता के ऊपर हम लोगों को साथियों को ध्यान देना है। गुप्ता जी है, संजीव प्रजापति जी है, वो आए हैं, अभी भाई चले गए, राजू गुप्ता जी वो आए हैं, और हमारे भाई बैठे हैं सुरेंद्र प्रजापति जी आए। तो यदि वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारी बहन बैठी है मनीषा विश्वकर्मा जी, आज वो अकेले वहां से आई है बहन हमारी। मैं उनसे बोला भी कि बहन अगर कुछ समस्या हो अकेले, बोली नहीं भैया मैं आ रही, तो बहुत खुशी हुआ। आज तक मैंने कभी इस प्रकार की भावना मैंने नहीं रखा कि मुझे सम्मान मिले, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कार्य में करने लायक हूँ, जो कार्य में करूंगा, उस कार्य के माध्यम से ही मेरा सम्मान बढ़ेगा। जब तक मैं कार्य नहीं करूंगा तब तक मेरा मान सम्मान बढ़ने वाला नहीं है। तो जो साथी जितना कार्य करेगा मिशन के प्रति समर्पित होकर, उनका ही मान सम्मान साथियों उसमें बढ़ेगा। तो साथियों, आप लोग सक्रिय रहिए, कार्य आप लोग करते रहिए। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों की बातें हुई, अलग अलग मिशन के संगठन की बातें, बहुत अच्छा है। सभी लोग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग संगठन के लोग कार्य कर रहे हैं, सबका मान सम्मान हम लोग करते हैं। जितने भी संगठन बने, हजारों लाखों संगठन बने, हजारों लाखों अम्बेडकर मिशन के नाम पे पार्टियां बनी है, लेकिन सही दिशा में कौन चल रहा है, सही मूवमेंट पे कौन चल रहा है, सही लीडरशिप कौन कर रहा है, इन सब चीजों का भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और साथियों, एक बात मैं और कहा हूं कि इस मिशन में, मूवमेंट में, मुक्त नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में जितने साथी लोग जुड़े हैं, बहुजन विचार धारा पे जुड़े हैं, मिशन मूवमेंट के लिए जुड़े हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत रिलेशन क्या है, वो समाज से, संगठन से, बैठक से जाने के बाद उनका व्यक्तिगत रिलेशन क्या है, वो व्यक्तिगत रिलेशन देखना हमारा कार्य नहीं है। और मैंने कहा भाई हमारे सुख में दुख में कार्य कर रहा है, हमारा भाई हमारे सुख में दुख में आ रहा है, मिशन मूवमेंट में हमारा भाई आ रहा है, मिशन मूवमेंट की बातें कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, वो हम लोग को देखना है। बाकी हमारा भाई चाहे किसी भी दल में जाए, किसी भी पार्टी में जाए, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए। बाकी राजनीतिक स्तर पर सभी लोग अपने अपने माध्यम से, मेरा किसी के प्रति दबाव नहीं है। हमारा कोई भाई अगर संगठन में आ रहा है, समाज में आ रहा है, सभी लोग अपने अपने स्तर पर, सभी लोग स्वतंत्र है, किसी भी दल में जाइए, लेकिन संगठन में, समाज में, बैठक में आने के बाद मिशन मूवमेंट पे ही बातें होना चाहिए। वो भी ठीक है, वो पहले की जो बातें थी वो ठीक था, वो होना चाहिए। अगर हमारा कोई भाई, अगर जैसे हमारे प्रजापति जी है, वो आए हैं, अभी भाई चले गए, राजू गुप्ता जी वो आए हैं, और हमारे भाई बैठे हैं सुरेंद्र प्रजापति जी आए। तो यदि वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारी बहन बैठी है मनीषा विश्वकर्मा जी,
आज वो अकेले वहां से आई है बहन हमारी। मैं उनसे बोला भी कि बहन अगर कुछ समस्या हो अकेले तो, लेकिन नहीं भैया मैं आ रही। तो बहुत खुशी हुआ। यदि हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन, चाहे विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, गुप्ता हो, ए टू जेड कोई भी जाति का हो, यदि वो भावना जुड़ने वाली जो भावना के साथ में हमारे साथ में जुड़ना चाहता है तो उनका भी मान सम्मान है। हमारे महापुरुषों ने इस देश के अंदर जातिवाद कभी नहीं किया है। ये चीज का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने मानवता के लिए कार्य किए हैं, देश के लिए कार्य किए हैं, मानव कल्याण के लिए कार्य किए हैं, महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किए हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले हो, माता सावित्रीबाई फुले हो, उन्होंने महिलाओं को उत्थान के लिए स्कूल बनवाए। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी जो खाली जो जाति है, ज्योतिबा फुले ओबीसी समाज के थे, माली जाति के थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि स्कूल में सिर्फ हमारे समाज के लोग आएंगे, सभी समाज के महिला लोग स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को जो अधिकार दिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को जो अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार दिए, नौकरी रोजगार का अधिकार दिए, तो बहनों को 6 महीने का प्रेगनेंसी लीव मिलता है, 4 से 6 महीने का लीव मिलता है। ये भी हमारे संविधान की देन है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब ने ऐसा नहीं लिखा कि केवल हमारी ही जो जाति के महिला है उनको ये मिलना चाहिए सुविधा। तो हमारे महापुरुषों ने मानव कल्याण के लिए कार्य किए हैं, देश के विकास के लिए कार्य किए हैं। तो हम लोगों को भी मानव कल्याण पे सबसे ज्यादा ध्यान हम लोगों को केंद्रित करना है। जातिवाद दूसरों ने किया है, जातिवाद हमें नहीं करना है। दूसरों ने जातिवाद किया नहीं, तो हम लोगों को जातिवाद नहीं करना है, इस पे हम लोगों को ध्यान देना है। जो भी कमियां गलतियां हैं उसे आपस में ही, जैसे मैंने बताया कि सही तरीका, सही समय ये होता है कि समय के अनुसार ही हम लोगों को कार्य करना है। हम लोगों को अपने स्तर पे कार्य करना है। हमें हमारा जो कद है, हमें हमारा कद बढ़ाने की आवश्यकता है। किसी और की लाइन काटने से बेहतर है कि हम अपनी लाइन उनसे ऊंची कर दें, लंबी कर दें। हम अपना समय किसी और की लाइन, किसी और की रेखा को काटने में क्यों लगाए? संगठन तो बनते ही नहीं। जब संगठन अलग अलग नहीं बनेंगे तो फिर लोग कैसे जुड़ेंगे? संगठन बनाने का उद्देश्य होता है लोगों को जोड़ना। संगठन पे जोर हमारे सभी महापुरुषों ने दिए है। आरएसएस हो गया, बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, एबीवीपी हो गया, उनका भी ये कार्य होता है कि नया नया संगठन बनाए। आज एक संगठन है विवेकानंद इंटरनेशनल, वही संगठन उनका ही है। एक संगठन है इंडिया रिलीफ फाउंडेशन, वो संगठन भी उनका है। तो सब लोग संगठन बना रहे हैं, तो हम लोग अपने समाज के संगठन क्यों नहीं बनाए? और जातिवाद से हम लोग को दूर रहना है। इसमें बताया कि हमारे राजू भाई यहाँ पे है, राजू गुप्ता जी हैं, प्रजापति जी है, हमारी बहन है विश्वकर्मा जी। तो सबको एकजुट करके मानवता के ऊपर हम लोगों को साथ को ध्यान देना है। मेरा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले जो संगठन में जुड़ा है, समाज में जुड़ा है, जो हमारा कार्यकर्ता है, मेंबर है, सबसे पहला महत्व, सबसे पहला प्रायोरिटी उनको ही देना है। उनके अलावा यदि हमारे संगठन में एक्स्ट्रा चीज है तो हम लोग हर किसी के लिए हम लोग करने लायक हो सकते हैं, बन सकते हैं।